आज मैं और रजत वैलेंटाइन डे की पार्टी करने होटल ग्रीन जा रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से तैयार होकर कॉलेज पहुंचना चाहती थी क्योंकि रजत मुझे कॉलेज से ही पिक करने वाला था। रजत मेरे कॉलेज का दोस्त या कहो बॉयफ्रेंड था। घर वालों को हमारी दोस्ती से कोई परेशानी नहीं थी। हम दोनों अगले साल शादी करने वाले थे। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ स्कूटी की चाबी उठाकर भागी। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उधर से अभिनव जीजू का फोन था। मैंने जल्दी से फोन कान पर लगाया। अभिनव जीजू की आवाज कुछ परेशान लग रही थी। क्या बात है जीजू, सब ठीक तो है ना? नहीं अदिति, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारी दीदी चक्कर खाकर गिर गई, हॉस्पिटल में एडमिट कराई है। घर पर पाखी अकेली है, तुम जल्दी से घर पहुंच जाओ। तुम्हारी दीदी की सारी जरूरी जांच चल रही है, उसके बाद ही हम लोग घर आएंगे। अब ऐसी हालत में मैं जीजू से कैसे मना करती। मैंने रजत से सारी बात बताई और दीदी के घर पहुंच गई। हालांकि पाखी को संभालने के लिए घर पर मेड थी, लेकिन फिर भी किसी अपने की जरूरत तो थी ही, इसलिए जीजू ने फोन करके मुझे बुलाया था। दीदी को शाम तक होश नहीं आया, लेकिन दीदी की सारी रिपोर्ट आ गई। दीदी की रिपोर्ट देखकर हम सब के सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। दीदी को ब्लड कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टर ने कुछ प्राथमिक इलाज करके दीदी को घर भेज दिया, क्योंकि दीदी के पास मुश्किल से 2 महीने का टाइम था। दीदी की ऐसी हालत देखकर हम सब बुरी तरह टूट गए, मगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा जीजा जी पर। उन्होंने तो मानो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया हो। मैंने किसी तरह पाखी को संभाल लिया। एक दिन दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया। अदिति अपनी बहन की एक आखिरी इच्छा पूरी करेगी। हाँ दीदी बोलिए। तो तू अभिनव से शादी कर लेना। मेरी बच्ची को माँ का प्यार बस तू ही दे सकती है, वरना कोई और आएगी तो सौतेली बनकर ही रहेगी। मेरी बस इतनी सी इच्छा पूरी कर देना। दीदी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए मुझसे गुजारिश कर रही थी। मेरी आंखों के सामने रजत का चेहरा घूम रहा था। कितने वादे किए थे हम दोनों ने एक दूसरे से, कितने सपने देखे थे जिंदगी भर के लिए, और आज मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। अदिति प्लीज हाँ बोल दे, दीदी मुझे हिला हिलाकर पूछ रही थी। मैंने सर हिलाकर हाँ बोल दिया। कुछ ही दिनों में दीदी हम सबको छोड़कर चली गई। जीजा जी बुरी तरह टूट गए। उन्होंने तो अपनी सुध बुध तक खो दी थी। क्या जीजा जी मुझे दीदी की तरह प्यार कर पाएंगे, या मैं रजत की तरह जीजा जी को प्यार कर पाऊंगी? यही सवालों का जाल मेरे दिमाग में फैला पड़ा था। कुछ ही दिनों में मेरी और जीजा जी की शादी की बातें घर में चल पड़ी। किसी ने एक बार भी मेरे और रजत के बारे में नहीं सोचा, न किसी ने मेरी राय जानने की कोशिश की। दीदी को दिया वादा और पाखी के लिए मुझे जीजा जी से शादी करनी पड़ी, मगर रजत को खोना मेरे लिए दीदी को खोने जितना ही था। सुहाग रात को जीजा जी जब मेरे कमरे में आए, उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। जो हसीन सपने मैंने रजत के लिए देखे थे, आज वही सब कुछ जीजा जी के साथ करना होगा। मगर जीजा जी ने जो फैसला लिया, उसे सुनकर मेरी नजरों में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अदिति मुझे माफ कर देना, तुम्हारी दीदी की जगह मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता हूँ इस रिश्ते को हम थोड़ा वक्त दें, ताकि एक दूसरे को समझ सके। कितना प्यार करते थे जीजा जी दीदी को। मैंने अकेले ही रजत को थोड़ी खोया है, उन्होंने भी तो दीदी को खोया है। धीरे धीरे पुरानी यादें धुंधली होती चली गई और नए रिश्ते अपनी जड़ें पकड़ते चले गए। मैं धीरे धीरे रजत को भूलती चली गई और जीजा जी के सादगी भरे व्यवहार में डूबती चली गई। कब मुझे जीजा जी से प्यार हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। आज हमारी शादी को 10 साल बीत गए, मगर लड़ाइयां तो दूर, कभी जीजा जी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। जितना सम्मान मुझे जीजा जी देते हैं, शायद ही रजत दे पाता। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार से ज्यादा सम्मान की अहमियत होती है, ये मुझे जीजा जी से शादी करके ही पता लगा। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।